स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 जियोग्राफी यानी कि भूगोल का सेट 2 मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और एक चीज दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 11 के लिए, ठीक है। वो यह है दोस्तों कि आप सभी के लिए, ठीक है, मैं दोस्तों खुद से जो है गैस पेपर बनाया हूं, ठीक है, खुद से गैस पेपर बनाया हूं। और ये गैस पेपर दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छी तरह से नंबर ला सकते हैं, एकदम तहलका मचा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको गैस पेपर कैसे मिलेगा सारा जानकारी अभी मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप जो गैस पेपर के माध्यम से ये सारा जो क्वेश्चन दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अभी दोस्तों गैस पेपर पे काम हो रहा है, ठीक है। गैस पेपर पे दोस्तों अभी जो है फाइनली अभी काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है जियोग्राफी का गैस पेपर फाइनली बना चुके हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी में दोस्तों आपको जो है 4 सेट मिलेगा, बाकी आपको जो है अदर सब्जेक्ट में 5-5 सेट मिलेगा, ठीक है। गैस पेपर के रूप में दोस्तों आपको जो पर सेट पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट रहेगा तो 5 को दोस्तों हम लोग जो है 40 से गुना करें तो 200 क्वेश्चन का रहने वाला, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस का दोस्तों आपको गैस पेपर रहेगा, यानी कि पर सब्जेक्ट पे आपको 200 क्वेश्चंस मिलेगा, ताकि दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको गैस पेपर चाहिए, ठीक है, अभी दोस्तों फिलहाल अगर जियोग्राफी का भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको जो अदर सब्जेक्ट का भी गैस पेपर का तैयारी हो रहा है, ठीक है। अभी जो है फाइनली जियोग्राफी का पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो जियोग्राफी का दोस्तों अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। वहां से दोस्तों आपको जो है गैस पेपर को सेंड किया जाएगा, लेकिन आपको जो कुछ पैसा वहां पर मांगा जाएगा, ठीक है। तो एक सेट के लिए दोस्तों आपको जो है 10 रुपया मांगा जाएगा, ठीक है। कितना मांगा जाएगा? 10 रुपया। अगर तो आप जो है 10 रुपया दे देते हैं तो आपको गैस पेपर को दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आप आसानी से पढ़ सकते हैं। गैस पेपर में जो ये प्रश्न दिख रहा है कि सारे का सारा प्रश्न दोस्तों आपको गैस पेपर में देखने को मिलने वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाना। तो फाइनली अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कीजिएगा। वहां से दोस्तों आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप जो है पर आपको यानी कि एक सब्जेक्ट पर आपको दोस्तों 10 रुपया ले रहा है, तो अगर आप सब 10 रुपया देते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट यानी कि जियोग्राफी का दोस्तों आपको जो गैस पेपर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए पहले किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसके बाद आप खरीद भी सकते हैं, नहीं माने तो नहीं खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन आपको खरीदना बेहद ही जरूरी था अगर 2024 के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो मन कर रहा है वो कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। नजदीक का ग्रह कौन है दोस्तों? देखिए इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन होगा? तो बुध है, ठीक है। बुध है जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, यानी कि सूर्य यहाँ है उसके बाद बुध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ग्रह चलते जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 नंबर का था हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों आप सभी का कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कितने भारत को जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा प्राप्त है? बहुत ही दोस्तों दमदार क्वेश्चन है, अगर गैस पेपर चाहिए तो खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए तो 3 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों कहता है क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो हु प्रपोज द, ठीक है, सिस्टेमिक ज्योग्राफिक यानी कि क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रतिपादन कौन किया? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हमबोल्ट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 5 नंबर कहता है नर्मदा और तापी नदियां बहती है। तो नर्मदा और तापी नदियां कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व कैसे बहती है? तो 5 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। और दोस्तों गैस पेपर में आपको जो है नीचे में, ठीक है, नीचे में दोस्तों आपका इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो गैस पेपर है पहले आप दोस्तों अगर पढ़े हो तो पहले आप इसमें आइडिया मार के आंसर दीजिएगा, अगर उसको चेक करना है तो नीचे आंसर से मिला दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का था बाढ़ आने के कारण जो है नहीं है, ठीक है। बाढ़ आने के कारण नहीं है, तो क्या कारण नहीं है दोस्तों जिसके कारण बाढ़ नहीं आता, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैविक आपदा, ठीक है।
बायोलॉजिकल डिस्ट्रेस से दोस्तों जैविक आपदा से जो है बाढ़ नहीं आता, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का आता है रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो रेगर मृदा मिट्टी है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम दोस्तों आपका काली मृदा है, ठीक है, कपास जिस पे खेती किया जाता है, ठीक है, रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का आता है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, ठीक है, कौन सा सागर में दोस्तों लवणता यानी कि नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, नमक। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लाल सागर यानी कि रेड सी में जो है लवणता का है तो नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर का आता है इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ ए ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, मानव भूगोल की जो है शाखा कौन है, तो नौ का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक भूगोल, सोशल जियोग्राफी, ठीक है। चलिए 10 नंबर का था सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, द वर्ड सुनामी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, तो सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापानी से, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों का था लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, यानी कि लेटराइट मिट्टी जो होता है इसका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है दोस्तों निक्षालन से, ठीक है, लीचिंग से इसका जो निर्माण होता है मिट्टी का, ठीक है, कौन सा मिट्टी, लेटराइट का। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का, तो इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतलकाश वर्षा होती है, ठीक है, कौन से कारण से दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतलकाश यानी कि ठंडा वाला वर्षा होता है, तो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी विभव से, ठीक है, पश्चिमी विभव से दोस्तों आपका जो है उत्तर भारत में बहुत ही जो है ठंडा वर्षा होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए कैसा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर कहता है कोयला तथा पेट्रोल डेस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो कौन से चट्टान में पाया जाता है, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अवसादी चट्टान में। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पारदर्शी गैस के लिए अपारदर्शी, ठीक है, ऐसा कौन सा गैस है दोस्तों जिसका जो आपका विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है, ठीक है, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का था निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, तो जल दोस्तों द्रव से गैस में कैसे बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है जिसका मुख्य कारण होता है वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट जो है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाष्पीकरण इसका हो गया राइट आंसर। 16 नंबर दोस्तों कहता है वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो वायुमंडल के कौन सा परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो 16 को करेक्ट ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ठीक है। चलिए 17 नंबर का था भूकंप मापने में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है, तो आपका जो भूकंप मापता है किसके द्वारा भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप मापने वाला यंत्र का नाम है, क्या नाम है, तो सिस्मो, ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप नापा जाता है, ठीक है। चलिए 18 दोस्तों नेक्स्ट का था 18 नंबर इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों का था भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे नीचे वाला बिंदु को क्या कहते हैं, तो दक्षिणतम बिंदु को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है, और उत्तर वाला को कन्याकुमारी, ठीक है, उत्तर वाला को कन्याकुमारी और दक्षिण वाला को इंदिरा पॉइंट यानी कि इंदिरा बिंदु, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है मैदान के भौतिक लक्षण, ठीक है, फिजिकल फीचर ऑफ ए प्लांट्स आर, ठीक है, तो मैदान का भौतिक लक्षण क्या है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या भावर, ठीक है, और भांगर और तराई तथा खाद्यान्न के डी में से सभी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर का था चक्रवात की आंख होती है, तो चक्रवात जो होता है इसका आंख साइक्लोन का आंख यानी कि आइज कैसा होता है, 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शांत तथा मेघ रहित, ठीक है, जब चक्रवात आता तो पूरा दम लगता है कि शांत, ठीक है, और इसका लक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर कहता है भारत में मानसून प्रवेश करता है, तो भारत में कौन से महीने में मानसून आता है, मानसून का आगमन कब होता है, तो मानसून का जो आगमन होता है दोस्तों वो आपका जून के महीने से मानसून जो है बदल जाता है, ठीक है, मानसून का आगमन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो रूपांतरित चट्टानों का जो उत्पत्ति है ये कैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि आग्नेय चट्टान और अपसादित चट्टान से दोस्तों रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत हेवी दोनों। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर कहता है इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन है दोस्तों, तो लक्षद्वीप का राजधानी आपको याद होना चाहिए जो कि आपका कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती जो आपका लक्षद्वीप का राजधानी है, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाना है तो जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बी नंबर हो जाएगा उपभू, ठीक है, उपभू, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांग के साथ ऑक्सीकरण, ठीक है, मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनती है। तो क्या बनाती है दोस्तों, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 27 नंबर का था इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों गुरु यानी कि कौन सा स्टेट में दोस्तों गुरु शिखर पर्वत स्थित है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, राजस्थान राज्य में, ठीक है, जो कि भारत का ही है, ठीक है। 28 नंबर का था वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास के मूल जैविक प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विदेशरज, ठीक है, प्रजातियां जो कि अपना देश का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 29 नंबर कहता है जैविक अपचय में सम्मिलित है। तो जैविक अपचय में क्या सम्मिलित है, तो यह दोस्तों यहाँ पर जो है जीव जंतु वनस्पति कृषि यानी कि इनमें से सभी सम्मिलित है, ठीक है। चलिए 30 नंबर दोस्तों कहता है विली विलीज है। तो विली विलीज क्या है दोस्तों, तो विली विलीज एक प्रकार का आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है। तो मुख्य प्लेट दोस्तों कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट को मुख्य प्लेट कहते हैं, ठीक है, यानी कि मेजर प्लेट कहते हैं, ठीक है। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है लटकती घाटी निर्मित होती है। लटकती घाटी है ये निर्मित होती है तो कहाँ, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 33 नंबर का था दिए गए मानचित्र में कौन से झील दिखाया जा रहा है। तो ये जो मानचित्र दिया गया यहाँ पर एक झील दिखाया, तो ये झील का क्या नाम है, ठीक है, जो कि आपका पूरब तरफ है, ठीक है। तो पूरब तरफ इस झील को हम लोग दोस्तों कौन सा नाम से जानते हैं, इस झील का जो नाम है क्या नाम है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। तो देख लीजिए किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर कहता है दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। तो ये जो आपका मानचित्र दिया गया, ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों आपका जो नदी दिया है ये कौन सा नदी है, तो यहाँ पर जो नदी दर्शाया गया है ये आपका कावेरी नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर कहता है छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया जाता है, ठीक है। छायांकित जो भाग है ये आपका दिया गया मानचित्र में ये कौन से मृदा प्रकार के दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा मृदा पाया जाता है, जो कि आपका दोस्तों ये पश्चिमी में पाया जा रहा है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर में, ठीक है। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा काली मृदा, ठीक है, ब्लैक ऑयल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका सेट 2 में 35 प्रश्न को ही रखें तो जो कि आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पीडीएफ चाहिए दोस्तों दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके दोस्तों आपसे वहां पर 10 रुपये मांगा जाएगा, उसको पे कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ को दे दिया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आंसर भी आप सभी को दिया गया ताकि आप सभी आराम से इसका जवाब भी देख सके। तो दोस्तों फाइनली चाहिए तो कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए